कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर से निम्नलिखित संक्षेपक रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? स्पैम एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। ईमेल बॉम्बिंग एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। ईमेल बॉम्बिंग। याहू, गूगल और MSN है। इंटरनेट साइट्स। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? क्रोम को। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? गूगल एप्स। वेब क्रॉलर को किस रूप में जाना जाता है? तो वेब स्पाइडर के वीमैक्स। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संचार प्रौद्योगिकी के। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। मालवेयर, एडवेयर और स्पाईवेयर भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रदूषित कर देते हैं, परंतु ये वायरस से भिन्न है क्योंकि इसमें पुनरुत्पादन की क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है भी कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकते हैं। कंप्यूटर वायरस होता है विनाशक प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस का मतलब होता है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है, जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, कहलाता है वायरस। कंप्यूटर वायरस अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर एक कंप्यूटर में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में फैला सकता है। बिना मानवीय मदद या हस्तक्षेप के ये दूसरे कंप्यूटर को संक्रमित नहीं कर सकता है। जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसको कहते हैं वायरस। जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। क्रीपर विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश तथा उसके फैलने को रोकता है। एंटीवायरस। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किसे बचाता है? तो अनाधिकृत आक्रमण को। फायरवॉल। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ में ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्य प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, उसे कहते हैं यूनिक्स। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत किया गया था। 1990 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। कंप्यूटर में के स्मृति के प्रकार हैं सर्वर 1 to 4, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। कंप्यूटर की मशीनी भाषा क्या कहलाती है? बूलियन बीजगणित पर द्विआधारी बाइनरी नंबर 0 और 1 है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। B111 के द्वारा बाइनरी कोड में संख्या ज्ञात करने की विधि। बाइनरी भाषा कितने अंकों की होती है? 2 अंकों की। निम्नलिखित में से कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है? तो 5211 कोड। 1 + 1 का द्विआधारी योग होगा 0 तथा 1। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। यह बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। 8 बिटों के समूह को कहते हैं 1 बाइट। 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 8। 1 बाइट में होते हैं 8 बिट। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट। बिट किसका छोटा स्वरूप है? तो ये बाइनरी डिजिट का कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है बिट्स में। 1024 किलोबाइट बराबर होता है KB बराबर 1 MB होता है। 1 किलोबाइट समान होता है 1024 बाइटों के। द्विआधारी पद्धति में 1 किलोबाइट बराबर होता है 1 KB 1024 बिट के बराबर होता है बाइट के। 1 किलोबाइट तुल्य होता है 1024 बाइट के। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1024। 8192। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए KB। 1 MB मेमोरी है
1024 किलोबिट्स। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट MB में कितने बिट्स होते हैं? तो 10,048, 576। 10 लाख बिट्स लगभग बराबर होता है मेगाबाइट्स के। पद MB का उपयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह के पद का प्रतिनिधित्व करता है? 16 बिट का। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होता है लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा। LAN का तात्पर्य है लोकल एरिया नेटवर्क। एथरनेट एक उदाहरण है। लेन लोकल एरिया नेटवर्क का एक डेटाबेस में फील्ड होती है। जानकारी की श्रेणी। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD कॉम्पैक्ट डिस्क। निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? HTTP में। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है उसको कहते हैं AB दोनों चुंबकीय टेप और डिस्क। निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? असेंबलर। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंपाइलर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? एक्सेल। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं CPU। कौन सी एक यंत्र सामग्री है? परिचालक तंत्र। इंडेक्स होल्ड संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से। IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है? तो फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU। CPU का तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा फॉर्म क्या है? केंद्रीय संसाधन एकक। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? सभी। पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। MS वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है पदांश डाटा संशोधन हेतु। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किसी प्रकार का है तो फाइल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी का संगणक या मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो समेकित परिपथ। IT इंटीग्रेटेड सर्किट। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका किसके प्रयोग से? तो समेकित परिपथ चिप के द्वारा। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली IC चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से। कंप्यूटर में चिप बनी होती है सिलिकॉन की पतली परत से। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? सिलिकॉन की। कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त होता है? तो सिलिकॉन। IC चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। IC के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टर की संख्या। मॉडेम परिवर्तित करता है AB दोनों एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। कौन सा मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करता है? मॉडेम। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जा सकता है उसको क्या कहते हैं? मॉडेम। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर में कंप्यूटर के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो मॉडेम। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है? तो मॉडेम। सेलेरॉन पेंटियस कोर क्रम प्रारूप है कंप्यूटर प्रोसेसर का। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है पता। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? तो रैम। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? डिजिटल कैमरा। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है
कहलाता है सेल। कोबोल एक क्या है? कंप्यूटर भाषा। ओरेकल क्या है? डेटा सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फास्ट। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? रोम। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? पेंट ब्रश। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रैन। बेसिक। निम्न में से कौन सी भाषा है? प्रोसीजरल। कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? उपरोक्त सभी। बेसिक, कोबोल और पास्कल। भाषा की जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है मशीनरी भाषा। असेंबलर का क्या काम है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना में क्या? यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में edu.us है तो यह यूएसए में एक शैक्षणिक संस्थान है। अच्छा, यूएस में तो यूएसए में एक शैक्षणिक संस्थान है। IN होगा तो इंडिया में एक संस्थान है। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कमर्शियल को। कमर्शियल है ये, बिजनेस पर्पज से कम। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? ये सभी .government.com .net। संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्टी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? तो इसका अंतर है ना, दोनों में से कोई भी नहीं। तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्टी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन दोनों उच्च गति मोबाइल संचार प्रणाली मानकों को व्यक्त करता है। इन दोनों ही संचार तकनीकों का उपयोग वर्तमान में भारत में चौथी पीढ़ी की मोबाइल संचार प्रणाली के तहत विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा किया जाता है। इनमें LTE को सामान्यतः 4G के रूप में विपणित किया गया है, जबकि वोल्टी को सामान्यतः उन्नत 4G के रूप में विपणित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि LTE नेटवर्क IP पैकेट स्विचिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित होता है, जबकि 2G 3G नेटवर्क सर्किट स्विचिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित होता है। पैकेट स्विचिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित होने के कारण LTE नेटवर्क में वॉइस का प्रवाह उसी प्रकार होता है जिस तरह डाटा का होता है, और LTE में अगर डाटा कनेक्शन चालू है तो उस दौरान वॉइस कॉल करने पर उस कॉल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। समस्या से उबरने के लिए वोल्टी प्रौद्योगिकी कारगर सिद्ध होती है। प्रौद्योगिकी LTE नेटवर्क पर उच्च गुणवत्ता की वॉइस एंड डेटा सेवाओं को एक साथ प्रयोग करने में प्रयोक्ता को सक्षम बनाती है, और इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन सही नहीं है। VR संचार को पृथक कर देता है। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं रिपीटर को। यूनिवर्सल सीरियल बस है USB। कंप्यूटर में जहाँ से एसेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं पोर्ट। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा कहलाता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वो क्या है? फिंगर। बिब्लियोमेट्री क्या है? तो सूचना प्रबंधन उपकरण। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो लॉजिकल सिद्धांत पर। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? बग। OMR का तात्पर्य क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र की जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो OMR। IRC का तात्पर्य क्या है? IRC का तात्पर्य है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट। उसके बाद आता है CAB। CAB का तात्पर्य क्या है? तो ये है एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखो, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। भारत में अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। इनसैट 3C को प्रक्षेपित किया गया था कोरू से। निम्नलिखित में युगों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है D, एटलांटिक। डिस्कवरी अंतरिक्ष शटल। क्यूरियोसिटी नासा के मार्स साइंस लेबोरेटरी में है, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्षयान शटल रहा है? तो एटलांटिक्स रहा है।
उसके नासा का अंतरिक्ष कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो शनि के। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? तो इसका आंसर है ए 1 और 2 दोनों। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलाना और अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। कभी कभी संचार में इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी, उसके बाद स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द के संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं। तो ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। टिक पिक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? अंतरिक्ष यात्री। निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना एक दिया गया है? मेटसेट को। सितंबर 2002 में भारत ने प्रक्षेपित किया था, तो मेटसेट को। दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रह को भू अप्रभावी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब तक रह सकता है जब तक कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। इसमें कहता है कि भारतीय भूस्थैतिक स्थिति क्या होती है? तो इसका आंसर सी है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, तो उसको हम लोग भूस्थैतिकी कहते हैं। भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम IRNSS के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। IRNSS तुल्यकामी जियोस्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकाली जियोसिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। जियोस्टेशनरी में 3 उपग्रह हैं और जियोसिंक्रोनस में 4 उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। किस वायुमंडलीय परत में से संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो इसका आंसर है एक्सोस्फीयर, वायुमंडल में। एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटे। एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्त काल होता है 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह क्षमता है स्थित ऊंचाई पर। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है 24 घंटे। नीचे दिए गए आरेख में कौन सा आरेख अंतरिक्ष के तुल्य उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है? तो इसका आंसर है ए। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया जानने के लिए कि पृथ्वी तुल्य ग्रहों को 2008 में आया था क्वेश्चन। इनसैट 3B लॉन्च किया गया है। इनसैट 3B लॉन्च किया गया है। भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है कोई भी नहीं। इनसैट 3B लॉन्च किया गया था, उस समय निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे? के कस्तूरीरंगन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? जी माधवन नायर। 2008 में आए थे। जनवरी 2018 में, ठीक है, जनवरी 2018 में इसरो के अध्यक्ष जो है वो है के सिवन, अभी तक है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है वो है इनसैट। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बीकानेर से। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है 1, 2, 3। फसल की उपज का आकलन करने के लिए, भूमि जल संसाधन का स्थान निर्धारण करने के लिए और खनिज का अन्वेषण करने के लिए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित किया। तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। इसरो द्वारा सैटेलाइट का 22 सितंबर 2005 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, तो इनसैट 4A का। PSLV C337 की 37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे? तो 104। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? कैसिनी। निम्नांकित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का सही काला अनुक्रमण क्या है? तो इसका आंसर है DCAB। साइट है, स्टेप है, एप्पल है, IGMD है। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था
कोरू फ्रेंच गुयाना से। भारत में भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था 19 जून 1981 को। भारत के इनसैट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था? इसका आंसर है 12 जून 1990 को। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो 10 जुलाई 1992 को। सबसे भारी भारतीय सैटेलाइट इनसैट 4। सबसे भारी भारतीय सैटेलाइट इनसैट 4G को हाल ही में अपने निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं हो पाया। इसका भार था 2168 किलोग्राम। भारत का पहला संचार उपग्रह IRNS-1A को कहाँ से छोड़ा गया था? तो श्रीहरिकोटा से। भारत ने कुछ दशक में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया और निम्न ABCD यानों में फैसला सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका आंसर है D, CBAD। तो C हुआ सबसे पहले SLV बना है, फिर ASLV बना है, उसके बाद PSLV बना है, उसके बाद GSLV बना है। तो SLV, ASLV, PSLV और GSLV। ठीक है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है देहरादून में। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, जो अवस्थित है कर्नाटक में। देखो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष VSSC केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। VSSC केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और IUSC नई दिल्ली में स्थित है और IUCA पुणे में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम केरला, ये सब जगह स्थित है। ये सब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? नारंगी, ब्लैक बॉक्स। चंद्रयान किस तारीख को चंद्र कक्षा में पहुंचा? 8 नवंबर को। भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? ये भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर M अन्नादुराई। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा जिस GSLV मार्क 3 का इस्तेमाल किया गया था? M1 का। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? तो मून एक्सप्रेस। चंद्रमा पर जाने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट मून एक्सप्रेस का नाम क्या है? मून एक्सप्रेस। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान है को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर परिक्रमा करने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीनी अंतरिक्ष यान शेन झाओ 7 के बारे में सही नहीं है? इसमें चारों अंतरिक्ष यात्री थे। अगस्त 2016 में चीन ने मीसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की है। ये क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। जिस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो जाक्सा ने। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कहाँ है? तो पसाडेना में है, कैलिफोर्निया के पसाडेना में है। ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 GL10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था, ये क्या है? नासा द्वारा प्रक्षेपित विद्युत विमान। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया था? तो टेम्पल 1। नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम था? नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम था? तो फिनिक्स। मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर कौन था? स्पिरिट।
नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है जल, जिप्सम और मीथेन। नासा के स्पिरिट तथा अपॉर्चुनिटी मिशनों के फलस्वरूप मंगल पर यह पहुंचा था। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल ग्रह। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में मंगल के और बृहस्पति के। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है? तो सोफिया ने। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान साइंस के द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता जिस ग्रह पर चला है वो है मंगल पर। अंतरिक्ष यान डिस्कवरी, जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, के ईंधन टैंक को भरा गया था द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से। निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? लाइका। लाइका कुत्ती थी एक। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 छोड़ा गया था। तो अपोलो 8 का प्रक्षेपण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चंद्रमा की कक्षा के अध्ययन के लिए 21 दिसंबर 1968 को छोड़ा गया था। यह नासा का पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाकर चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान था अपोलो 8, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग भी गया था। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन केवल एक है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, तो यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो किसके निकट है? तो वो पुलिकट झील के निकट है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के निकट है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है। इस स्थान पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, भारत में एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी के समुद्र से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो पुलिकट झील को बंगाल की समुद्र की खाड़ी से अलग करता है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। उसके बाद है समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है। इस संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से कथन इसके उपयुक्त स्पष्टीकरण से है? तो 1 और 2 दोनों। जेट हवाई यान नीचे के इस स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सफलता और आसानी से उड़ता है। जेट हवाई यान, क्या इसकी निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? आंसर सी, 1 और 2 दोनों। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी रूपी हवाएं नहीं होती हैं। स्ट्रेटेलाइट होती है। अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित वायु पोत। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है केरल में। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील के। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है वो है आंध्र प्रदेश में। फरवरी 2004 में एक विस्फोट हुआ था भारत के अंतरिक्ष केंद्र में श्रीहरिकोटा में था। फरवरी 2004 में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विस्फोट हुआ था। ये विस्फोट अंतरिक्ष केंद्र के ठोस प्रणोदक आंतरिक बूस्टर संयंत्र में हुआ था। देखो, क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या है? उस ताप से जो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। न्यून तापमान का अनुप्रयोग होता है क्रायोजेनिक इंजन। ये होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थन और दूरमिति से। निम्न इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है स्पेस शटल में। निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? देखो, उसमें किसी को नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? SLV-3। GSLV-D2 को हाल ही में कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो डी सत्यम वामासैट। देखो, भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT-8 8 मई 2011 को छोड़ा गया था कोरो से। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो GSLV-F08 से। भुवन जो हाल में चर्चित था, क्या है ये?
इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल है जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं होती हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी। देखो इसमें क्या है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है, तो रुद्रम। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम था, तो रुद्रम। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम था रुद्रम। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है नाग। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, त्रिशूल। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है, पृथ्वी। कौन सा सही सुमेलित है, नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र। मतलब कौन सा मिसाइल नहीं है, सी, पिनाकी। ये 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है। यह 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र क्या है, यह हवा से हवा में प्रक्षेपास्त्र है। DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है, तो त्रिशूल। कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर में परीक्षण किया गया था वो प्रतिध्वनि के प्रक्षेपास्त्र है। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र कौन है, तो नाग है। अग्नि का नाम जुड़ा हुआ है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स बकल द्वारा। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके अध्ययन में किया जाता है, तो सूक्ष्म पास की वस्तुओं के लिए। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है, तो डेनियल के एन। आइसक्यू दूरबीन विश्व की विशालतम दूरबीन है, ठीक है ना। विल्हेम रोंटगेन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रोंटगेन के लिए ने किया था, तो रोंटगेन ने किया था तो एक्सरे मशीन का। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था, तो विलियम हेनरी ब्रेक अपने बेटे के साथ जो है ना वो भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार विजेता था। उसके बाद है जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक थे। डब्ल्यू रोंटगेन एक्सरे के। माइकल फैराडे डायनेमो के। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के। भाप का इंजन आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी, थॉमस एडिसन ने। गैस इंजन की खोज किसने की थी, डेमलर ने। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, वाटरमैन थे। राडार का आविष्कारक कौन था, रॉबर्ट वाटसन था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, तो डायनामाइट का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो बेयर्ड ने। JL बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा है, तो टेलीविज़न से। निम्नलिखित में से किसे लेजर का आविष्कारक कहा जाता है, तो थियोडोर मैमन ने। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था, थियोडोर मैमन ने। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था, पेनिसिलिन। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन। किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था, तो रोंटगेन ने। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो एस चंद्रशेखर ने। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल। नक्षत्र भौतिकी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक आइंस्टीन थे। बी 35 कई हर्ट्ज थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कार करता थे हर्ट्ज।
आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे। प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टीन ई के E=mc² समीकरण में c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाता था अल्बर्ट आइंस्टीन। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचायक था आइंस्टीन। उसके बाद कहता है कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो के.बी. फ्रिशक को। सर सी.वी. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 में। की स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव दिवस के रूप में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में है? तो चंद्रशेखर नहीं, सी.वी. रमन का जन्मदिन था 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? तो सी.वी. रमन की। हाल ही में बना द मैन हू न्यू इन्फिनिटी शीर्षक कला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? तो एस रामानुजन। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से अपने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जे.वी. नॉलकीपर। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो होमी जे भाभा को। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा। स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक है। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने। डॉक्टर राजमन्ना। भारत के प्रथम आंतरिक उपग्रह आर्यभट्ट को डिज़ाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? प्रोफेसर U.R. राव। भारत में अणु बम विकास से कौन संबंधित थे? राजा और रमन्ना। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं थे? तो जगदीश चंद्र बोस, एस चंद्रशेखर, सी रमन और हरगोविंद कुमार, तीनों को मिला हुआ था नोबेल पुरस्कार। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सी.वी. रमन को उनके कार्य पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 में हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने। ऊष्मीय आयन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है M.N. साहा की। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवॉइजर को। विज्ञान का क्षेत्र मानव और भौतिकी का विकास शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो वो क्वांटम मैकेनिक्स में। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र मध्य संचलन और संचार का अध्ययन कराता है उसको कहते हैं साइबरनेटिक्स। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल्स है हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल्स है हिग्स बोसॉन। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? प्रकाशिक फाइबर, प्रकाश तरंगें। एंड्रॉयड वाणी निवेश, ये गलत है। लाल ग्रह मंगल है। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6 का नाम है मार्शमेलो का। हेरोलॉजी, समय मापक विज्ञान हेरोलॉजी है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बी। प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्ण होती है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। लेज़र का पूर्ण प्रारूप क्या है? तो ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप। इसका अर्थ है विकिरण उत्सर्जन। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है भारत में। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? डी.एस. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गैगरिन। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वैलेंटीना तेरेश्कोवा। चंद्रमा एक उपग्रह है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है
कौन है? तो तकाशी हिरोज। निम्नलिखित युग्म में कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाता है? जिंक कार्बन। GIF का आशय है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। निम्नलिखित में से किसके लिए GPS प्रमुख होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए। GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हो सकता है? तो ये जो है 123 मोबाइल फ़ोन परिचालन, बैंकिंग परिचालन, पावर ग्रिडों का नियंत्रण। ATM से तात्पर्य क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। श्याम वीवर क्या है? श्याम वीवर क्या है? सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उसका अवशोषण करता है। श्याम वीवर कहता है सिमट गया तारा। देखो इसमें क्या है, हाल ही में वैज्ञानिक भी पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय का प्रक्षेपण किया। इस प्रक्षेपण का क्या महत्व है? तो गुरुत्वीय त्वरण का विज्ञान हुआ है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है और सूर्य से दूर की ओर अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? 3%। 21वीं शताब्दी में कौन सी तकनीक युक्ति लघुरूपण में कमाल कर सकती है? वो है नैनो टेक्निक। नैनो का कण का आकार कितना होता है? तो 1 nm से 100 nm तक। एक कण है जिसकी कम से कम एक बीमा 10⁻⁻7 मीटर से कम हो कहलाता है नैनो पार्टिकल्स। नैनो प्लग संबंधित है एक छोटे सुनने के यंत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नैनो कण द्वारा 60 dB तक कम ध्वनि सुनाई देती है। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? नोरियो टानीगुची 1974। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो सी है 1 और 2। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक बड़ा योगदान दे सकता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होता है गोलाकार। एनरॉन शक्ति की परियोजना का स्थल कहाँ है? दाभोल। भारत में आणविक विस्तार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि ये एक भेदभावपूर्ण है। ठीक है ना। NPT पर हस्ताक्षर करने से भारत ने इनकार कर दिया है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 से संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण। कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? तो ICSSR। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 की विषय वस्तु क्या थी? तो खाद्य, पोषण और पर्यावरण। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2020 को यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलुरु में आयोजित हुई। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2022 में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाई जा रही है? तो दक्षिण फ्रांस में। ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है। निम्न सूची में से चिन्हित कीजिए। एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया है? तो नॉर्क डोना। निम्नलिखित देशों में से कौन सा परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं है? ईरान। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंडार्क किसका नाम है? तो आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर जलीय वेधशाला अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी संस्थान है। इस संस्थान ने मार्च 2000 में तृणमूल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तन एवं विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान को सशक्त करने के भारत की राष्ट्रीय पहल के रूप में काम करना शुरू कर दिया था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर, ठीक है। डिजिटल हस्ताक्षर केवल 3 इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। इसको कहते हैं डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो कि संदेश प्रेषक और दस्तावेज के हस्ताक्षरकर्ता की पहचान प्रमाणित करने के साथ संदेश और दस्तावेज के मूल अंश का अपरिवर्तित होना सुनिश्चित करता है। शेवरॉन जो है विश्व की विशालतम समन्वित ऊर्जा कंपनी है। इसका मुख्यालय सान रेमन कैलिफोर्निया में है। देखो, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है खदानों के वेधन में, ठीक है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ऑटो हॉर्न ने। लेजर बीम का उपयोग होता है संवेदनशील शब्द चिकित्सा जैसे कॉर्निया के प्रत्यारोपण में किया जाता है। लेजर बीम का उपयोग किडनी स्टोन, कैंसर, ट्यूमर, मस्तिष्क के ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में मौद्रिक प्रणाली कब से शुरू की गई थी? तो 1/4/1957 से। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो रुड़की में। एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित किया गया था। टैक्योन क्या है? टैक्योन एक प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण है। टैक्योन ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है ऐसे परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तेजी से चलता है। टैक्योन। सेलेक्सो क्या है? ये सौर रिक्शा है। सेलेक्सा जो है ये सौर रिक्शा है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे केपलर्स के द्वारा। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग किया जाता है वो क्या है? मैग्नेट्रॉन ट्यूब। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ युक्त होता है टेलीफोन में। विश्व में सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग की जाती है स्ट्रोंशियम परमाणु के द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है बेंगलुरु में। बेल और इसरो के सहयोग से बना है GAAS सौर सेल। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है उपयुक्त सभी कलाई घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में, प्रदर्शन युक्ति में। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर दिशा में। कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो तांबा। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य ऊर्जा होता है क्रिस्टलीय दोलित। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, ये कथन किसका है? कल्पना चावला का। कौन सा एक वायुयान नहीं है? सारथ। लेकिन तो कौन सा कमरे के ताप पर द्रव रूप में है? तो फ्रेंसियम। किस धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? पिक्नोक्लाइन। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था नांगल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन कौन सा है? तो मैत्री। 1988-89 में मैत्री की स्थापना की गई थी। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री।